Hello and welcome viewers. This is Sultan Fayaz Hussain and you're watching Sultan Fayaz official YouTube channel. ना कोई खड्डा ना कोई जंप, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 47वें सदर मुंतखब हो गए हैं और अब वो 47वें सदर के तौर पर, अमेरिका के सदर के तौर पर काम करेंगे। इससे पहले वो 45वें सदर भी थे और उसके बाद 46वें के लिए उम्मीदवार थे, बट उस वक्त वो नहीं जीत सके थे। अब वो जीत गए हैं। बहुत सारी जो चीज़ें थी वो लग रहा था कि जनाब ये नहीं बन सकेंगे, अब कभी भी सदर नहीं बन सकेंगे। उनके ऊपर बहुत सारे केसेस भी थे, बहुत सारे मामला थे, लेकिन यही लग रहा था कि जनाब अब ये नहीं बन सकेंगे। और लेकिन अमेरिका की आवाम ने एक दफ़ा शॉक किया है और दोबारा उनको अपना सदर मुंतखब किया है। एक वाइट अमेरिका, स्ट्रॉन्ग वाइट अमेरिका, ग्रेट अमेरिका का नारा लेकर वो इस बार कैंपेन के अंदर उतरे थे और उसके अंदर उन्हें कामयाबी मिली है और वो जीत कर 47वें सदर बन गए। लेकिन जितनी खुशी अमेरिका में होनी चाहिए उतनी उससे ज़्यादा खुशी जो है वो यहाँ पर पाई जा रही है पाकिस्तान के अंदर, और एक ख़ास जमात जो है वो इसके ऊपर जश्न मना रही है। और इस जश्न की अक्कासी किसी ने इस तरह से की है कि जनाब इनको ये लग रहा है कि जैसे ही जाके डोनाल्ड ट्रंप साहब बैठेंगे वहाँ पर वाइट हाउस के अंदर, तो वैसे ही वो जाकर एक ऐलान करेंगे कि जनाबे वाला या तो इमरान खान ਨੂੰ बाहर कढो, नहीं तो फिर गौरी आया जे। वो गौरी आया जे वाला डायलॉग आपको याद होगा। तो वही इसी किस्म का ये बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इतना ज़्यादा जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो आगे चले जाएंगे कि अगर इमरान खान को ना निकाला आपने, वो कोई डेड लाइन देंगे शहबाज शरीफ को और आर्मी चीफ को कि जनाब अगर आपने इस वक्त तक इमरान खान को जेल से बाहर ना निकाला तो मैं आपके ऊपर हमला कर दूंगा, मैं मिसाइलों की बारिश कर दूंगा और मैं जो है वो यहाँ पे तबाही फैला दूंगा। इस किस्म की कोई धमकी देंगे। इस किस्म की जो ख्वाहिशें हैं उनका इजहार किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उसके बाद फिर जाहिर सी बात है अमेरिका के सामने कहाँ ये टिक सकेंगे और इमरान खान को ये फिर बाहर निकाल देंगे और फिर इमरान खान जो है वो वज़ीर आज़म बनेगा और फिर ट्रंप और इमरान खान की जो जोड़ी है वो पाकिस्तान और अमेरिका को जो है वो नई तरक्की की मंजिलों पर ले जाएगी और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। क्या हकीकत में ऐसा कुछ है? इस पर तो बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम चलते हैं थोड़ा सा पीछे। जब यही जमात जिसको इक़्तिदार से निकाला गया था, इमरान खान को तहरीक अदम इत्तेमाद के ज़रिए ऐवान से निकाला गया था और वज़ीर आज़म नहीं रहे थे, उसके बाद इस जमात ने क्या बयानिया बनाया था? हकीकी आज़ादी का नारा लगाया गया था और कहा गया था कि अमेरिका से हमने आज़ादी लेनी है और अमेरिका की वजह से ये सारा रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है और उसके अंदर हमारी हुकूमत गई है, उसके अंदर हमारा मुंतखब वज़ीर आज़म निकाला गया है और ये सब कुछ अमेरिका ने किया है। अमेरिका ने एक साइफ़र भेजा है और साइफ़र के ज़रिए उनकी साजिश पकड़ी गई है। डोनाल्ड लू ने ये किया है, डोनाल्ड लू ने ये किया है। ये सारे नारे लगाए गए थे और हर तरफ हकीकी आज़ादी और अमेरिका से आज़ादी और एब्सोल्युटली नॉट और गुलामी ना मंजूर, ये सारा कुछ आपको याद होगा। अब यही जमात इस ख्वाहिश का इजहार कर रही है कि जनाब अगर ट्रंप आ गया है तो अब ट्रंप आकर इमरान खान को निकालेगा। ट्रंप जो है वो एक मसीह के तौर पर आएगा, क्योंकि हमारे जो यहाँ पे मकामी मसीहा थे, जो मकामी हमारे अर्तुगरुल थे, वो तो डी चौक में से भाग गए। कभी उन्होंने कहा जी कि मैं तो अमन ओमान की मीटिंग में था, कभी उन्होंने कहा जी कि मैं तो वो शांगला की पहाड़ियों को जो है वो सर करता हुआ वहाँ से भागता भगाता डंकी लगा के जो है वो पहुँचा हूँ अपने सूबे के अंदर, और जो लोग हैं वो वहाँ पर डंडे सोटे खा रहे थे, शेलिंगे खा रहे थे, बर्दाश्त कर रहे थे। तो जो इनके मकामी इस किस्म के अर्तुगरुल थे, टार्जन्स थे, वो तो इस तरह से भाग गए। अब जो है वो इंटरनेशनल डोनाल्ड ट्रंप जो है मसीहा वो आएगा और वो आके इमरान खान को जेल से निकलवाएगा और वज़ीर आज़म बनाएगा। अब ये उम्मीदें जाहिर की जा रही हैं। कहाँ अमेरिका से गुलामी नामंजूर से लेकर अब यहाँ तक सफ़र आ गया है कि इमरान को ट्रंप निकालेगा। तो ये जो मामला है ये इंतहाई तशवीशनाक है। वैसे इस खास जमात को ये सोचना चाहिए, तहरीक इंसाफ को और उसके वोटर सपोर्टर को सोचना चाहिए कि वो इतने अंधे हो गए, इतने ज़्यादा वो तकलीद में फंस गए हैं कि वो उनको गलत और सही जो है वो नज़र ही नहीं आ रहा कि यही जमात, यही शख्स कल तक अमेरिका से गुलामी नामंजूरी के नारे लगा रहे थे, इसने हमारे मामलात में मुदाखलत कर दी, और आज वही कह रहा है कि हमारे अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत करते हुए मुझे इक़्तिदार से में तक पहुँचाओ, अमेरिका ये करे, अमेरिका वो करे, अमेरिका को ख़त लिखे जा रहे हैं, IMF को ख़त लिखे जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो ये आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। इक़्तिदार की लालच के अंदर ये पागल हो चुकी है ये जमात, और इसके सपोर्टर्स और वोटर्स को भी समझ नहीं आ रही। क्यों समझ नहीं आ रही? मुझे नहीं समझ आ रही। बहुत सारे मुश्किलात भी हैं, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन ख़ास तौर पर इनको समझना तो चाहिए ना कि यार ये कोई इनकलाबी आदमी नहीं है,
ये कोई ऐसा आदमी नहीं है जो कोई रेवोल्यूशन लेके आना चाहता है, ये सिर्फ इक़्तिदार का भूखा है और इक़्तिदार तक पहुंचना चाहता है। अब आते हैं कि ट्रंप के आने से क्या होगा। क्या इमरान खान बाहर आ जाएगा? मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान बाहर आ जाएगा। इमरान खान के बाहर निकलने के 3-4 रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि अदालत उसको माफ़ कर दे और उसे कहे जी कि जनाब वाला आप बिल्कुल ठीक है, आपने कोई गुनाह नहीं किया और आपने कोई इस किस्म की घड़ी चोरी नहीं की, कोई इस किस्म का वाक़या नहीं हुआ, कोई आपने घड़ी बेची नहीं है महंगे दामों, जो तोशा खाना का केस था उसके अंदर भी आप बरी हैं, आप जो है वो जो साइफर है उसके अंदर भी कोई मामला नहीं है, 9 मई के जो मामलात हैं उनके अंदर भी आपने कुछ नहीं किया, और ये सारा जो चीज़ें हैं इसके अंदर से उनको माफ़ी मिल जाए अदालत से और वो छोड़ दें। इस किस्म का कोई इम्कान अभी नज़र नहीं आता। और इसके अंदर ट्रंप किस तरह से अदालत को फोर्स कर सकते हैं कि अदालत जो है उसके ऊपर फैसला दे दे कि ट्रंप के कहने पर अदालत इमरान खान को जो है वो छोड़ दे, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी जो है वो इमरान खान साहब की सज़ाएं माफ़ कर सकते हैं कि इमरान खान साहब को अगर सज़ाएं हो जाएं तो उसके बाद जरदारी साहब जो है वो माफ़ी दे दें उनको कि ठीक है जी मैंने बतौर सदर आपको माफ़ कर दिया, आप जाएँ ज़िंदगी गुजारें अपनी। तो ट्रंप जो है वो जरदारी साहब को कैसे प्रेशराइज करेगा और क्यों करेगा, और उसको क्या ज़रूरत है कि इमरान खान को वो बाहर निकलवाए। उसके बाद जो है वो जो आसिम मुनीर है, आसिम मुनीर आर्मी चीफ साहब, उनको क्यों जो है वो परेशान करेगा या उनको क्यों वो ये उनसे क्यों ये फेवर लेगा कि वो इमरान खान को बाहर निकलवाएं या उनकी क्यों डील करवाएगा। उसको पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की क्यों ज़रूरत है? उसने पाकिस्तान के अंदर कौन सा ऐसा काम करवाना है? अगर पाकिस्तान से उसने कोई मदद लेनी भी होगी या कोई काम करवाना भी होगा तो क्या आपको लगता है कि शहबाज शरीफ उसे इनकार कर देगा? क्या शहबाज शरीफ जो है उसके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार नहीं होगा? और अभी तो इस किस्म का कोई काम नजर भी नहीं आ रहा, मुझे तो लग भी नहीं रहा है कि वो शायद अब कोई इस किस्म की बात भी करेगा। हाँ, इस हद तक तो ठीक है कि वो, मेरा ख्याल है कोई भी जेल के अंदर हो या किसी के साथ भी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हो तो आप किसी को भी जाके ये बताएं तो वो कहेगा कि जी बिल्कुल गलत हो रहा है, उसको जेल से बाहर होना चाहिए, किसी मासूम आदमी को, किसी बेगुनाह आदमी को जेल के अंदर नहीं होना चाहिए। तो ये तो वो कहता रहेगा, लेकिन इस किस्म का कोई अमली काम कि जी हम तो ये कर देंगे, हम तो मार देंगे, हम तो ये कर देंगे, अगर इमरान खान को निकाला नहीं तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो इन लोगों को जो है वो इस खुश फहमी से बाहर निकलना चाहिए कि इमरान खान बाहर आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। और ये मुल्क मेरा नहीं ख्याल कि अभी जिस तरह से चल रहा है इसमें कोई तब्दीलियाँ आएंगी, अभी ऐसे ही चल रहा है भाई और इसी तरह चलता रहना है अभी फ़िलहाल के लिए, जब तक कोई इस मुल्क के अंदर कोई अच्छा बंदा नहीं आता। और वो इमरान खान, आप, मेरा नहीं ख्याल कि वो इमरान खान है जो आके इनकलाब ले आएगा और जो गैर जमहूरी ताकतें हैं उनको इक़्तिदार से बाहर करेगा और एक अवामी और जमहूरी इक़्तिदार होगा और अवामी फैसले होंगे। ऐसा अभी इस मुल्क में अंदर होता हुआ कुछ नज़र नहीं आ रहा। गुड बाय।